आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। ठीक है, थाट बाट से जाए तो ये लड्डू लेके आए। नाम नाम हाँ आ गया, याद आ गया जो बता काम तुम अपना हम अपना ले लेंगे। बाबा बाबा तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? लड्डू दे दो। अरे दौड़ा क्यों रहे हो? कुछ गलती हुई क्या? हमको बुला रहे हैं? हाँ हमारे पास आओ, आशीर्वाद दो, लड्डू ले दो। लड्डू की दुकान है? हाँ दुकान बेचते हैं। हाँ बहुत सी दुकान है। विनय की बर्फी, आप उधर चलिए। दर्शनों की दालमोट, प्रेम का पेड़ा, यहाँ कर्मों का काला जाम, यहाँ गुड़ों की भुजिया सब मिलती है। हमको लगता है हमसे कुछ गलती हुई है। बाड़ी क्यों है? क्यों बाड़ी में नहीं है? हमने उनसे जाकर के तुरंत पूछा कि तुमने बताया था नाम और ग्राम। हमने नाम पूछा, उनके बाप का नाम पूछा, मांगने लगे। अपना नाम बताओ, गुरु जी का मत पूछो, आप अपना नाम बताओ। अच्छा अपना बताना है, ऐसा क्यों पहले नहीं बताया? हाँ तो गलती तो हो ही गई, क्षमा तो मांगना पड़ेगा। लेकिन बाबा जी को देख करके हमको एक बात याद आ रही है। अरे मैं तेरी दुश्मन तू मेरा आज भी है और कल भी है। जब सा दिया क्या बाबा जी को मनाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी मेरी ओर ही दिख रही है। ऐसा लगता है सारा जुल्म हमें ने किया। इसलिए बाबा जी महाराज जी महाराज जी बोलो क्या कहना? आप तो बोलती बंद कर देते हैं, आप उधर बंद कर लीजिए, कम बोले। बोलो बोलो बोलो, आपकी हम विनती करना चाहते हैं। हाँ बोलो जो कहना चाहते हो। हे प्रभु प्रभु, हे प्रभु, प्रेम और भाव से आपकी विनती कर रहे हैं। आनंददाता गुस्सा न बाबा, हमारा भाव बड़ा पवित्र है, हम जानते हैं। हे प्रभु प्रीत मुख वचन कठोरा, ऐसे भी लोग होते हैं। बोलो क्या कहना चाहते हो? आनंददाता ज्ञान हमसे लीजिए। गलती हुई क्या? तुम हमको क्या बोला? नहीं तो आपका है क्या? तो हमको भी थोड़ा सा दीजिए। अब बोलो। अब बोलती बंद कर देते हैं क्या? बोलो तुम खोलो। बोलो बोलो ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे अवगुणों को आप हमसे लीजिए, जितनी हो 500 की नोटें आप हमको दीजिए। इसके बाद यहाँ से जाइए। बस हो गया, पैसा मिला, काम खत्म। और कुछ कहना है? बहुत अभी बहुत बताए हैं। तो बोलो हम सब इकट्ठा तुमको दे देंगे। सब लोग बोल जाओ, जो जो भी लेना चाहते हो वो बोल जाओ, इकट्ठा हम सब दे देंगे एक बार में निपटा। जितना पहले बोले उसका देते जाओ, उधार वाला काम सही ना करो। नहीं समझे तो क्या क्या तुमको चाहिए पूरा बोलो तो पूरा। हाँ बोलो। ईश्वर के चरणों को प्रणाम, ईश्वर के चरणों को प्रणाम। पकड़ ले। हाँ बिल्कुल।
चरणों के, अरे इसको चरणों के अंगूठों को प्रणाम, अंगूठों से एड़ी को प्रणाम, एड़ी से गुठियों को प्रणाम, गुठियों से पिंडुल का प्रणाम, पिंडुल से गांठी को प्रणाम, सर्वांग प्रणाम हो रहा, गांठी से जंघन को प्रणाम, जंघन से को प्रणाम, ऋषिवर के खड़ खड़ को प्रणाम, मुनिवर के अणु अणु को प्रणाम, आपके चरणों को पकड़ना चाहता हूँ, इन चरणों को पकड़ना चाहता हूँ, पकड़ करके झटकना चाहता हूँ, इन लट जटाओं को पकड़ झूलना चाहता हूँ, कमर में हाथ रखकर मटकना चाहता हूँ, आपको पकड़ के पटकना चाहता है। गलती नहीं हुई है, गलती नहीं हुई है, पटकना चाहता है, पटक, क्योंकि पा पकड़े, पा पकड़े, पा पकड़े सुख होता है, पाप करे दुख हो, पा पकड़े, पाँव पकड़ने से सुख होता है, पाप करने से दुख होता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है तो अरे भी बहुत बाद में थे, बाद में होगा, बाद में, हाँ अभी जितना है उतना ही पर्याप्त है। अब तुम्हें मधुकर लड्डू देव कम खत्म, आशीर्वाद नहीं तो उसको भी दे दो, आशीर्वाद में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो फिर आशीर्वाद दे, आशीर्वाद, आ सबसे ब्राह्मण आशीर्वाद देता है तो क्या कहता है, बाबा जी अनंत काले लक्ष्मी, आशीर्वाद तो देना, आशीष देना, लेकिन ओद नहीं देना, क्योंकि अगर ओद आपने दे दिया तो सारा पैजामा कपड़ा खींचा जेबर गीला हो जाएगा, इसलिए आशीष देना, आशीर्वाद, आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, घबराते हैं? तुम्हारे लिए अरे क्या बोले नाम, आप नाम बताओ। कनवा सिंह का पुत्र हूँ। अच्छा, कनवा सिंह का पुत्र हूँ। तुम्हारे बाप का नाम कनवा सिंह। ये जो नाम बता रहा हूँ ये कुंडली का नाम है। अच्छा हाँ, और जो एक पुकारने वाला नाम, एक इसके बाद नाम बताऊंगा, पुकारने वाला नाम, पुकारने वाला नहीं, वो जन्म नक्षत्र से अच्छा शब्द निकलता है उसका वो रहेगा। अच्छा, कनवा सिंह का पुत्र हूँ, अधोधवा सिंह मम नाम, बीच सभा में आए थे मुनि जी को करत प्रणाम। अभी और कुछ वही नाम जो आपने पूछा था, बताओ दूसरा नाम। टास, टास नहीं टास, टास, ये तुम्हारे पिता का नाम है। हाँ, और तुम्हारा टास। अम्मा का नाम सल्फा। और आगे, और आगे उम्र पूछिए तो बताऊं। उम्र 50 और 60, लड़के बच्चे 60
बड़ी विचित्र गणना है तुम्हारी। हाँ, खाते हैं पीते हैं और घास। हाँ, ये है चपरास, बाकी तो है बकवास। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाओ, तुम्हारे लिए गौतम आशीर्वाद। चिरंजीव नरपति रहो, अभक्ति नित व्याप, अनित हित सुख संतति बढ़े, मिटे सकल संताप तैयार वस्तु सदा सकट नास्ति। जगत में आई सिलनावा, बुलाई कलाम करावा। आवाज लिखे रहो, ढिलाओ नहीं चौपट हो गई है। ये खुली है तो भार्गव जी के चरणों में सिर ध्वज का प्रणाम स्वीकार है। और बड़ा ये वाला है भार्गव जी के चरणों में सिर ध्वज का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। इतनी महान शीलता, इतनी महान स्पष्टता, वैदिक शास्त्रों के विद्वान राधा महोत्सव की गीत को बढ़ाने वाले शीलध्वज, तुमने प्रणाम किया तो चिंतन करने लगा कि आखिर क्यों किसी विद्वान के द्वारा किसी को प्रणाम किया जाए, तो आखिर क्यों अगर कोई किसी विद्वान किसी साधारण के पास जाकर के प्रणाम करे तो प्रश्न उठता है कि क्यों। अगर कोई साधारण किसी विद्वान को प्रणाम करे तो ये तो ठीक है, लेकिन जनक जैसा विद्वान, जनक जैसा प्रणेता, जनक जैसा अष्टांग योग को धारण करने वाला नृपाल मनीषी को प्रणाम करे, विचार ले प्रश्न है। क्योंकि कहा गया है तीरथ सगर माया का प्रेरणा और काल कर्म स्वभाव गुण ये संसार है। सबका हृदय कुछ न कुछ मांगता रहता है, परंतु वाणी नहीं खुला करती है। सीरत भर का जीवन पूर्ण ही नहीं परिपूर्ण भी हो चुका है, परिपूर्ण ही नहीं पूर्णोत्तम भी हो चुका है, पूर्णोत्तम ही नहीं परिपूर्णोत्तम भी हो चुका है। कहाँ फेरेगा ब्राह्मण विद्वान से पूछा, क्या करेंगे? लोग कहेंगे तुमने देखा नहीं, ये पहले से भरा था, इसमें कैसे तुम मूल्यवान वस्त्र डाल दिया, चतुर्थी कर जाएगा। मेरे तुमने प्रणाम किया, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है, जो संतों का सम्मान बढ़ावे वही जनक है। अजो निज पृथ्वी से कन्या उपजावे वही जनक है, अजो निज घर में भगवान बुलावे वही जनक है। जो परमात्मा को भी अपने घर में आने के लिए बात करते वो है जनक। इन्हें ऐसे ही नहीं याद किया जाता, इन्होंने इस संसार में कुछ किया है और वो ऐसा कार्य किया है जो आने वाले भविष्य में भूत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज इनको इसलिए थोड़ी स्मरण किया जा रहा है, नहीं, इन्होंने ऐसी अघटित घटनाएं घटी हैं इनके द्वारा कि वो जीवन पर्यंत स्मरण रहेगा। ये है जनक। जो जन्म दे उसका नाम है जनक, जो प्रजा का पालन करे उसका नाम है जनक। पिता तुल्य समभाव रखने वाले का नाम है जनक। ये है जनक राजा। देवा तुम्हारे लिए मधुरतम सुभाषित, चलते ही चलो तुम राजन,
चल कर, क्योंकि जब मनुष्य चल देता है तो उसका भाग्य भी चल देता है। जब मनुष्य बैठ जाता है तो उसका भाग्य भी बैठ जाता है। जब मनुष्य सो जाता है तो उसका भाग्य भी सो जाता है। नदी की धारा कब तक, जब तक चलती रहे। यह जीवन कब तक, जब तक श्वास की गति के माध्यम से